आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी 8,500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से उबल रही थी और एक समय ऐसा भी था जब हमारी पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। आप सोचते होंगे कि इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, और अगर है तो वहां के जीव कैसे होंगे और हम उनसे संपर्क क्यों नहीं कर सकते। तो आइए सफर करवाते हैं पृथ्वी के जन्म के 4,500 करोड़ साल का। पृथ्वी हमारा घर है जहां हम रहते हैं। हमारे सभी पूर्वजों से लेकर डायनासोर भी यहीं रहते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां हमारा सौरमंडल है वहां धूल और गैस के बादल हुआ करते थे। इन गैसीय बादलों से दूर एक विशाल गैसीय ऊर्जा वाला तारा भी था। धीरे धीरे इस विशाल गैसीय तारे की ऊर्जा कम होने लगी और इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है। इस भयंकर विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण इस ब्रह्मांड में तेजी से फैलने लगते हैं। यह ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैला जिसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है, और तब से लेकर अभी तक यह ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस भयंकर विस्फोट के बाद यूनिवर्स की धूल और कण एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही और उसके बाद बादलों में स्थित धूल के कण गर्मी और दबाव के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में तब्दील हो चुके थे, और इसी दबाव के कारण बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने नई ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी की वजह से सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी, और यह ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग थी कि बहुत दूर तक की गैसें, धूल और बादलों को अपनी ओर खींचती गईं। कुछ सालों के प्रोसेस के बाद प्रेशर के कारण इसमें एक भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट से फैले बेहद घने धूल के बादलों, गैसों और पदार्थों ने मिलकर एक तारे का निर्माण किया जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के निर्माण के बाद बाकी के बचे हुए धूल के कण, गैसीय बादल और चट्टानें इसके चारों तरफ ग्रेविटी के कारण चक्कर लगाने लगे, और धीरे धीरे ये कण और गैसीय बादल आपस में जुड़ने लगे, जिससे हमारे सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। इसमें हमारी पृथ्वी भी थी। पृथ्वी के निर्माण के समय इस पर हर तरफ धधकता हुआ लावा था और यह एक आग के गोले की तरह धधक रही थी। करोड़ों साल तक हमारी पृथ्वी हजारों डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से उबलती रही। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर उसका धरातल ठंडा हुआ। पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होता गया उसी अनुसार यह ठोस ग्रह के आकार में परिवर्तित होती गई। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच एक थिया नाम का एक ग्रह हुआ करता था जो अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होने के कारण बहुत सारे एस्ट्रॉइड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण करोड़ों साल तक पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड और उल्कापिंडों की बरसात होती रही। इसी तरह सेम कहानी हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी। थिया पर बड़े एस्ट्रॉइड की लगातार बरसात के कारण यह हमारी पृथ्वी के और नजदीक आता गया और हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और ये टुकड़े पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण इसकी परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले टुकड़ों ने आपस में मिलकर पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा का निर्माण किया। पृथ्वी अभी भी आग का धधकता हुआ गोला थी। इस पर लावा 1800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबल रहा था। पृथ्वी पर उस समय जीवन की कोई संभावना नहीं थी। धीरे धीरे करोड़ों साल बीत जाने पर पृथ्वी का धरातल ठंडा हुआ और उसकी ऊपरी सतह पर कड़ी सी पपड़ी जम गई। पृथ्वी का धरातल जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया वैसे वैसे ही उसकी ऊपरी सतह में भी सिकुड़न आती गई, जिससे पृथ्वी पर पहाड़ों और घाटियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उससे भाप के बादल पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कर रहे थे। उन वायुमंडलीय बादलों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थीं। यह प्रकृति का ऐसा विचित्र खेल था कि जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते थे तो उन बादलों का पानी पृथ्वी पर फैलने की बजाय पुनः भाप बनकर वायुमंडल पर पहुंच जाता था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का धरातल जल रहा था और पृथ्वी पर लगातार भूकंपों के साथ ज्वालामुखी भी फट रहे थे। लाखों करोड़ों वर्षों तक यह प्राकृतिक प्रक्रिया चलती रही। लगातार उल्कापिंडों के गिरने और घनघोर वर्षा से पृथ्वी ठंडी हो गई और उस पर वर्षा का जल ठहरने लगा। वर्षा के जल ने एकत्रित होकर पृथ्वी पर महासागरों का रूप ले लिया। उन्हीं महासागरों के जल से पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद पृथ्वी के चारों ओर छाए बादल छटने लगे और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंचने लगी। 380 करोड़ साल पहले उस समय हमारे पास चंद्रमा था, समुद्र थे, सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर पहुंच रही थीं, परंतु जीवन नहीं था। जीवन की शुरुआत के लिए
अभी और अधिक समय तथा बदलाव की जरूरत थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ सागरों के अंदर एक क्रांति हो रही थी। 6 प्रकार के तत्वों, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, इन्होंने मिलकर जीवन की शुरुआत की। इस तरह धरती पर जल के अंदर जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। साल बीतते गए और ये बैक्टीरिया समुद्र में रहने लगे। ये जीव जीने के लिए पानी के अंदर ही धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। इस समय तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने बंद हो चुके थे और पृथ्वी का टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगा था। इन बैक्टीरिया के ऑक्सीजन छोड़ने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया। इस तरह हजारों सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। वह समय आज से 550 करोड़ साल पहले का था। ऑक्सीजन के साथ साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। समुद्रों में सूक्ष्म जीव और जंतु पैदा होने लगे। समय बीतता गया और 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई और ये मछलियां ही हमारे पूर्वज हैं। एक्चुअली में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण 40 करोड़ साल पहले ये जीव समुद्रों से बाहर निकलकर धरती पर आए। यह उभयचर जीव सरीसृप बने और पूरी पृथ्वी पर फैलने लगे, जिससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे और यही धरती पर जीवन की शुरुआत थी। उसके बाद शुरू होता है डायनासोर और मानव का युग, जिसकी बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।